हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपने लोगों का भ्रम तोड़ दिया। तो ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स ने लोगों का भ्रम तोड़ दिया। क्यों तोड़ा मेरे व्यूअर्स ने लोगों का भ्रम? ऐसा क्या था कि उनको ये सब कुछ करना पड़ा, और लोग क्या सोच रहे हैं अब उनके बारे में? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, चैरियट, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। जोडिक साइंस जो यहाँ पे है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यही एनर्जी है। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ नंबर 4, नंबर 11, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 2। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। ये बता रहा है कि इन लोगों को अब गिल्ट हो रहा है, अब ये लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अब ये लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि शायद इन्होंने जो किया वो गलत किया। आपके अलावा इन्होंने किसी और को इम्पोर्टेंस दे दी, शायद आपको नहीं समझा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा साइड भी किया हो, आपके साथ में चीटिंग भी हो सकती है, आपके साथ में एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेना, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ तो हुआ है, इन लोगों ने आपको छोड़ कर के किसी और पर बिलीव किया, किसी और पर भरोसा किया, किसी और को अपनी लाइफ में लेकर आए। उस बात पर इनको अभी गिल्ट, रिग्रेट होता है। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। जब एक मिनट, मैं पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई करती हूँ। डेविल, मैंने कहा था यहाँ पे कोई किसी तीसरे की एंट्री हुई है। 9 ऑफ कप्स। एक टाइम पर ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा ईगो था, बहुत ज़्यादा घमंड था अपने आप पर। 9 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ईगो था अपनी रेपुटेशन का, अपने पैसे का, अपने पावर का, अपने लुक्स का, अपनी पर्सनैलिटी का, किसी भी तरह का हो सकता है। बहुत सारा एटीट्यूड था, अरे मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ, मेरे को तो इतने मिल जाएंगे, ऐसा होगा। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाया आपको, मेरा पैसा, मेरा जॉब, मेरा कैरियर, मेरा बिजनेस, मेरा नेम फेम, बहुत कुछ ऐसा आपको दिखाया होगा और आपकी वैल्यू नहीं की। फॉर श्योर यहाँ पे आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया कि हाँ ठीक है, आप लाइफ में हो तो ठीक है, नहीं भी हो तो भी चलेगा, तुम्हारे जैसे तो मुझे बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारी अटेंशन मिलती है मुझे। ऐसा कुछ एटीट्यूड इनका रहा होगा और ये अपनी लाइफ में किसी तीसरे को लेकर आए। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब आप
और सामने वाले जो लोग हैं उनके बीच में कोई तीसरा आया, और वो तीसरा कौन था? डेविलिश एनर्जी, डेविल कार्ड। तो किसी तीसरे की एंट्री हुई है और अब इनको लगता है कि इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। 4 ऑफ सोर्ड्स, अब इनको गिल्ट हो रहा है, अब इनको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ये जो भी काम किया है ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और सब कुछ ख़त्म कर लिया। अब देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ सब कुछ ख़त्म, मतलब ये जो लेडी है ये इसकी डेथ हो चुकी है, इतनी सोर्स लगी है। तो इन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और खुद से ही अपना सब कुछ ख़त्म कर लिया। जस्टिस कार्ड यहाँ पे देखो, वैसे जस्टिस कार्ड ना मैरिज इंगेजमेंट को बताता है, सोसाइटी इमेज को बताता है, एक बैलेंस को भी बताता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जस्टिस कार्ड को देख रही हूँ तो यहाँ पे जो जस्टिस कार्ड है वो कर्मा की एनर्जी को बता रहा है। यूनिवर्स इनके साथ न्याय कर रहे हैं। यूनिवर्स ने देखो सोर्स उठाई हुई है, यहाँ पे बैलेंस किया जा रहा है, तुमने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, लोगों के साथ कैसे बिहेव किया, क्या किया, सारे सवाल जवाब और सारा कर्मा जो है वो यूनिवर्स यहाँ पे इनको दे रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि हो सकता है बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे इनसे आप इनकी लाइफ से निकल गए। लेट्स क्लैरिफाई जस्टिस। हैंग्ड मैन, अब यूनिवर्स इनको कर्मा दे रहा है ना, तो अब ओवर थिंक कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं बार बार आपके बारे में, अब इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि हैंगमैन की पोजीशन में आप ऐसे समझ लो ये एनर्जी कैसी है कि सुबह से लेके रात तक कंटिन्यू इनके माइंड में आप ही चलते हो। क्योंकि अब जस्टिस हो रहा है, क्योंकि अब यूनिवर्स कर्मा दे रहे हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, आपने इनको पीछे छोड़ दिया, आपने इनको लेट गो कर दिया अपनी लाइफ से। आपने लेट गो क्यों कर दिया? क्योंकि अगर ये किसी थर्ड पार्टनर पे, थर्ड पर्सन पे, किसी और लोगों पर इन्होंने बिलीव कर लिया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको पहले इन्होंने आपको पीछे छोड़ा, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, बेसिकली आपको चीट किया और फॉर ग्रांटेड लिया। तो आपने सोचा कि जब मेरी वर्थ नहीं है, जब मेरी वैल्यू नहीं है, तो मुझे यहाँ पे रहना ही क्यों है? ये सोच करके आप इनको बिना कुछ बताए चुपचाप डंप करके आप अपने रास्ते पे निकल चुके और आप बन गए क्वीन ऑफ वॉन्ड। आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए, अपनी एनर्जी में आ गए, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो। अब आपको इस एनर्जी में देख करके ये परेशान है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये दुखी हैं, परेशान है, हो सकता है इनके साथ में कोई फिजिकल इशू भी चल रहे हो, मीन्स मेंटली बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या किसी और तरह की कोई बीमारी हो, कुछ तो है ऐसा, और आपको ये बहुत स्ट्रेंथ में देख रहे हैं। चैरियट कार्ड यहाँ पर बेसिकली एक चेंज की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई चैरियट। थ्री ऑफ सोर्ड्स, आपके इस चेंज ने इनको हार्ट ब्रेक की एनर्जी दी है। आप खुद में जो चेंज लेकर आए हो ना, इस चेंज ने इनको हार्ट ब्रेक की एनर्जी दी है। अब इनको आपके साथ में वो सोल कनेक्शन फील हो रहा है, अब इनको आपकी याद आ रही है, अब ये आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं पूरी तरह से इस रीडिंग को ओवरऑल देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही होता है ना, इंसान जब तक पास में होता है ना तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती, और इंसान जब दूर चला जाता है तब लोगों को पता चलता है कि हाँ इसकी क्या अहमियत थी मेरी लाइफ में। क्योंकि इनको तो ये डाउट था, मतलब ये भ्रम था ना, अपने आप में बहुत ज़्यादा ईगो था कि मेरे पास तो ऐसा, मेरे पास वैसा, मेरे पास इतना पैसा। सेंटेंसेस मैच हो रहे थे। तो इसलिए
बहुत ज़्यादा ईगो था कि आप तो इनको छोड़कर जा ही नहीं सकते, ये तो आपको हमेशा कंट्रोल करके रखेंगे, और फिर ये अपनी मनमानी भी करेंगे। इनको जो करना है वो करेंगे, और साथ में आपको भी कंट्रोल करके रखेंगे। इनके इंटेंशंस यही थे, लेकिन आपने इनका ये भ्रम तोड़ दिया, क्योंकि आप यूनो बॉन्ड बन गए, और आपने खुद मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने वो वाला एक लाइन होती है ना कि इससे पहले कि कोई आपको छोड़े आप खुद उसको छोड़ दो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने वो लाइन कहीं पढ़ ली है, और आप अपनी स्ट्रेंथ में आके इससे पहले कि कुछ और ऐसा हो आप वहाँ से निकल लिए। अब ये पछता रहे हैं, अब हार्ट ब्रेक की एनर्जी में। हाई प्रिस्टिस यहाँ पे क्यों है एंजल? हाई प्रिस्टिस क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई। हाई प्रिस्टिस थ्री ऑफ कप्स। ये जिसके साथ भी, जिस पर इन्होंने भरोसा किया था, जिस पर भरोसा करके ये इन्होंने आपको चीट किया था, जिसके लिए इन्होंने आपसे झगड़ा किया था, जिसको इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस दिए थे, आज उसी से लड़ रहे हैं। आज इनकी उससे ही लड़ाई हो रही है। अब ये थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी जो भी है, इन लोगों की लाइफ में जो भी है, जिसको इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी ना अपनी लाइफ में, उनसे ही इनका झगड़ा हो रहा है। और यही होता है कर्मा। यहाँ पे जो कर्मा का कार्ड आया ना, यही होता है कर्मा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, और इसीलिए ये लोग स्टक है, इसीलिए अब आपकी याद आ रही है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? मैं ज़रा इसको ऐसे साइड कर लेती हूँ, कार्ड्स दिखेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ सोर्ड्स क्लियरिटी की बात करता है, एक ऐसी क्लियरिटी कि ये हो सकता है आपकी तरफ से हो। आई थिंक मैं अभी क्लैरिफाई करूँगी देन बताऊँगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो न्यू बिगनिंग तो है इसमें, लेकिन बहुत क्लियरिटी के साथ में, एक ट्रांसपेरेंट कि न्यू बिगनिंग तो होगी, लेकिन पहले ये बताओ कि सिचुएशन क्या थी, आपने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, ये सब कुछ क्यों हुआ, पहले वो सब कुछ क्लियर करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ कप्स, मून, ओ माय गॉड। यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कुछ लोगों ने ऐसा सामने से बोल दिया है कि अगर आप मेरी वर्थ नहीं समझते, अगर आप मेरी वैल्यू नहीं करते, अगर आप मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, और अगर आप थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ते, तो क्लियर एंड कट मैं ये मैसेज, ये जो रिलेशनशिप है वो कट ऑफ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कुछ लोगों ने तो ऐसा बोल दिया है, क्योंकि ये कट ऑफ करने की एनर्जी बता रहा है यहाँ पे, और इसकी वजह से ना ये लोग डरे हुए हैं। फोर ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटेड है आपके इस डिसीजन से। मून कार्ड, डर भी है इनको। अब वो डर किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन डरे हुए हैं, आपकी इस एनर्जी से डर गए हैं। क्योंकि पास्ट में तो आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग थे, पास्ट में तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, पास्ट में तो आप इनकी बहुत केयर करते थे। इनको तो ऐसा लगता था कि ये जैसे आपको चलाएंगे वैसे आप चलते रहोगे। हो सकता है आप इनके कहने पर हर काम करते थे, लेकिन अब आप सोर्स उठाने लगे हो, अब आप खुद डिसीज़न लेने लगे हो, अब आप खुद ही क्लियरिटी देने लगे हो। तो आपका ये जो बदला हुआ रूप है ना, इससे ये लोग डर गए। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। अब इन लोगों को ऐसा, देखो यहाँ पे दो मैसेज आ रहे हैं। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने काम, करियर, अपने पैसे, अपने बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बजाय इन लोगों पर, बजाय इनके साथ में जो रिलेशनशिप है उन पर। अब शायद आपका फोकस नहीं है, अब आपका फोकस खुद पर है, अपने काम, करियर पर है, अपने पैसों पर है। ऐसा ये लोग आपके बारे में सोचते हैं।
4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों एंजल? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी रिकवरी चाहते हो, आप अपनी हीलिंग चाहते हो। देखो अब आज भले ही आप इतने स्ट्रिक्ट हो गए हो, आज भले ही आप इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ गए हो, आज भले ही आप इमोशंस को साइड कर रहे हो, लेकिन कल तो आप बहुत ज़्यादा नर्सरिंग केयरिंग थे ना। तो जब आप इमोशनल थे, जब आप इनकी केयर कर रहे, तब इन्होंने भी तो आपको हर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि दर्द आपको नहीं हुआ, बस ये है कि आप उस दर्द को झेलने के बाद आप ऐसे बन गए हो। इस रीडिंग में जो आ रहा है वो यही बताया जा रहा है कि आप पहले कप्स की एनर्जी में थे और अब आप सोर्ड्स की एनर्जी में बन गए हो, क्योंकि आपको हर्ट हुआ है। इन लोगों का दिया हुआ जो दर्द है ना, उसने आपको सोर्ड्स में बदल दिया, और आपने खुद को हील भी किया है। पेज ऑफ वॉन्ड, आप अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हो। आपको लगता है आप अकेले हो, लेकिन आप कर लोगे, सब कुछ कर सकते हो आप। मंजिल थोड़ी सी दूर है, ये देखो ये हट है, ये दूर है, यहाँ पे ये लाइट है, ये दूर है, यहाँ से आप चलकर जा रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीनरी है, ये ग्रीन कुछ स्टेप जैसे कुछ बने हुए हैं। यहाँ पे पैर रख के आपको ये जो पानी है ये पार करना है, उसके बाद आप लाइट के पास जाओगे। आपको पता है कि आपको हर्डल्स हैं, आपको अकेले हैं आप, यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसे ही सब कुछ नहीं मिल जाएगा। तो आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, और वो भी मुझे ऐसा लग रहा है अकेले हो, अकेले कर रहे हो। लेकिन अभी आप उसी माइंडसेट में आ गए हो ना कि मैं अपना, चाहे एक वो होता ना कि मैं चाहे नमक रोटी खा लूँ, लेकिन सामने वाले का कंट्रोल बर्दाश्त ना करूं। आप उस एनर्जी में आ गए हो। सामने वाले की मन मर्जी ना करने दूं, आप उस वाली एनर्जी में आ गए हो। और वही स्ट्रगल मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत स्मूथ है और सब कुछ बहुत अच्छा है आपके लिए, नहीं। आप स्ट्रगल कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो अभी भी। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों एंजल? 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपने सोच लिया है कि आपको अपनी लाइफ में स्टेबल होना है। रिश्तों में स्टेबल होना है, नहीं होना है पता नहीं, बट आपने ये सोचा है कि आपको खुद में स्टेबिलिटी लानी है, अपने आप में स्टेबल होना है। और उसके लिए आप बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे हर्डल्स का सामना कर रहे हो। जो बात यहाँ भी आई थी कि सब कुछ इतना स्मूथ नहीं है आपके लिए स्ट्रगल है, और उस स्ट्रगल को आप फेस कर रहे हो, लेकिन आप करके दिखाओगे, ये आपने सोच लिया है। चलिए देखते हैं 5 कार्ड्स और निकलते हैं, और क्या एनर्जी है। एंजल प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जी है। द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड। अब देखिए, अब यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं। बेसिकली लवर्स के कार्ड में 2 लोग ही होना चाहिए ना, बट इस कार्ड में 3 लोग हैं, 2 फीमेल है, 1 मेल है। और इस मेल का जो पूरा अटेंशन है ना, वो इस वाली फीमेल पर है, और ये फीमेल पीछे खड़ी है। मीन्स इन्होंने जिस पर भरोसा किया, जिसके साथ भी आगे बढ़े हैं, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। ये कार्ड ये बता रहा है, वो इनको कंट्रोल करने में लगे हैं। टावर, और इसलिए इनके जो भी रिश्ते हैं इनके, वहाँ पे एंडिंग हो रही है। टावर कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, चीटिंग हो रही है। अब ये चीटिंग फाइनेंशियल भी हो सकती है, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी फाइनेंसिस का कार्ड आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी, जिस पर भी इन्होंने भरोसा किया था, जिसको भी
आपसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था या आप अपनी लाइफ में लेकर आए थे, उसने ही इनको चीटिंग दी है, फाइनेंशियल चीटिंग दी है। और यहाँ पे टावर कार्ड आया है, इन लोगों के बीच में टावर आया हुआ है, टावर मूवमेंट चल रहा है अभी फ़िलहाल में। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों एंजल, 8 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स। अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, अब इनको आपकी तरफ सोल कनेक्शन फील हो रहा है, अब ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, अब इनको आपकी केयर पता चल रही है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग मिल गई ना। तो अब पता चल रहा है कि आप जो कह रहे थे वो सही था, आप जो बता रहे थे वो सही था, आपकी बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों एंजल, होपफुल है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन आप इनसे कनेक्ट करेंगे, आप इनसे बात करेंगे। उम्मीद अभी भी रखी है, टेम्परेंस कार्ड के साथ में उम्मीद नहीं छोड़ी इन्होंने। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल, आपको बहुत पावर में देख रहे हैं ये लोग आपको बहुत, जब से आप इनको छोड़ कर के गए हो, इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी पावर में आ गए हो, आपके पास सक्सेस भी है, ग्रोथ भी है, स्टेबल लाइफ भी है और आप अपनी पावर में हो। फिर से आपके लिए एक नेक्स्ट कार्ड अगर देखूँ तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड का आ रहा है, आप अपने डिसीजन बना रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। स्पेशल मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपने काम करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं यहाँ पे नहीं बोल रही कि आप रिलेशनशिप में और ये और वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में जा रहे हो, हाँ कुछ लोग जा रहे होंगे, अलग बात है, अच्छा रिलेशनशिप मिल रहा है तो वो जा रहे हैं, लेकिन स्पेशल मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है आपके काम करियर और बिजनेस की। द वर्ड, आप खुद के लिए न्याय कर रहे हो, खुद के लिए जस्टिस कर रहे हो, आप यूनिवर्स से अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल रहा है। आप ऐसे रिश्तों को, ऐसी टॉक्सिसिटी को आप लेट गो कर चुके हो अपनी लाइफ में और क्लियर भी हो। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, डेफिनेटली आप बहुत अट्रैक्टिव हो, डेफिनेटली लोगों से आपको अटेंशन मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत क्लियर हो गए हो। जस्टिस कार्ड के साथ बहुत क्लियर हो गया, आपको पता है कि आपके लिए अब क्या बेहतर है, आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो आप बहुत, कहते हैं ना कि बैलेंस करके चीज़ों को अपनी लाइफ में ले रहे हो, हर एक कदम बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ा रहे हो। और शायद यही एक वजह है कि इन लोगों का भ्रम टूट गया, क्योंकि ये लोग हमेशा शायद आपको कंट्रोल में रखना चाहते थे। ये लोग ये सोचते थे कि आप क्या ही कर पाओगे, आप क्यों जाओगे इनको छोड़ करके, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि हम ही सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमें छोड़कर क्यों जाओगे। तो आपका ये जो भ्रम था, इन लोगों का जो भ्रम था ना, वो आपने तोड़ दिया और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। चलिए देखते हैं अब यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन के रिलेटेड। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। एट ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड टावर। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कनेक्टिविटी बना के रखनी है लोगों से कनेक्ट कीजिए, हो सके तो ट्रैवल कीजिए, अपने आप को खुश रखिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप राइट पाथ पे हैं, आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। बहुत सोच समझ के आप जो अपनी लाइफ में डिसीज़न ले रहे हो, आपके वो डिसीज़न बिल्कुल सही है, आप अपने एक राइट पाथ पे हो। एंड अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है। टावर का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एक चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, जो शायद आपने सोचा नहीं होगा, ऐसा कुछ होने वाला है। मीन्स आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है।
अब ये फाइनेंशियली हो सकती है, आपके फाइनेंसेस में हो सकता है कि आप कोई न्यू स्टार्ट करें, या फिर आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप कोई न्यू स्टार्ट करें। लेकिन यहाँ पे न्यू बिगनिंग होने वाली, अनएक्सपेक्टेड एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।